हे हाय हेलो गाइस, कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज का मेरा ये व्लॉग है, जैसा कि नवरात्रि चल रही है तो उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। कहीं न कहीं डांडिया के स्टेप्स, कहीं न कहीं बतुकम्मा के स्टेप्स, कहीं न कहीं कुछ मज़ेदार रील्स के लिए हमारी तैयारी चल रही है। तो बहुत बुरी तरीके से जो बारिश हो रही थी, उस बारिश में भी मैं भीगते हुए जा रही थी प्रैक्टिस के लिए, जो कि शाम के 4 बज रहे थे। तो आप देख ही रहे होंगे क्या हमारे सोसाइटी की हालत हो रखी है। बहुत सारा पानी आगे जाके भरा हुआ था, तो फिर भी उस समुंदर को पार करते हुए मैं पहुंची डांस प्रैक्टिस के लिए, जहाँ हम लोग सभी प्रैक्टिस करते हैं। एक्चुअली वो एक नया विला टाइप है, वो पूरा खाली है, मीन्स वो अभी सेल नहीं हुआ है। तो जब तक वो सेल नहीं हुआ है तो हम लेडीज़ ने ये प्लान किया कि हम प्रैक्टिस वहीं करेंगे। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि कोई नहीं आया था, क्योंकि मैं सबसे पहले गई थी। और फिर धीरे-धीरे मैंने सबका इंतज़ार किया, तो सब आते रहे और आने के बाद देखा कोई भीग कर आ रहा था, कोई छतरी लेकर आ रहा था और मैंने मज़े लिए बारिश के। मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कहीं सर्दी ज़ुकाम बुखार की वज़ह से मैं नहीं भीगती हूँ। और फिर हमने क्या किया, कुछ भी देरी ना करते हुए हमने प्रैक्टिस करी शुरू। वैसे कि काफ़ी लेडीज़ नहीं आई थी बारिश में भीग जाने की वज़ह से, क्योंकि उनके साथ बच्चे भी थे, तो बच्चे भी साथ में उनके भीग जाएँगे ये सोचकर शायद वो लोग नहीं आए थे। जो भी आए थे अपनी-अपनी कार में आए थे और मेरा तो घर पास में ही था, तो मैं तो फटाफट आ गई थी। और जब मैं आ रही थी तो बारिश कम थी। धीरे-धीरे बारिश ज़्यादा होने लगी और फिर कुछ ही लोग आए, जिसकी वज़ह से हमारा जो प्रैक्टिस था हमने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं किया। जो हमारा पिछला जो रेडी हुआ था वही हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, और यहाँ हम प्रिपरेशन कर रहे हैं रील्स की। रील्स का एक छोटा-सा जो हमने रेडी किया था। बड़ा मज़ा आया था इसको करने में। तो कैसा लगा हमारा शॉर्ट रील? चलो जैसा भी हो, बड़ा मज़ा आया था। लेकिन और कहीं न कहीं मैं इंतज़ार कर रही थी कि बारिश अब तो रुकेगी, अब तो रुकेगी, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो हमने सोचा कि चलो और थोड़ी रील्स बना लेते हैं। जो यहाँ पे क्या हुआ था, इस रील में मेरे पास डांडिया नहीं था, तो मैंने कहा तुम लोग डांडिया के साथ हो, मैं बिना डांडिया के, तो मैं इस रील को बिगाड़ के ही रहूँगी। ऐसा करके मैं उल्टी-सीधी हरकतें कर दी, जिसमें बड़ा मज़ा आ रहा था। और आज मैं अपनी बेबी को लेकर नहीं आई थी, बेबी घर पे ही थी और वो मज़े से सो रही थी। तो जैसे-तैसे हमारा रील्स भी हो चुका था, तो हमने सोचा इस विला के ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं, और हम वहाँ गए। जाकर हमने अच्छे व्यू के मज़े लेते हुए, हवा के मज़े लेते हुए, बारिश के मज़े लेते हुए फिर एक यहाँ पे रील प्रैक्टिस किया, जो कि था प्रॉपर गरबा, जो था मेलडी माँ का एक सॉन्ग था, रमती आवे मारी रमती आवे। ये सॉन्ग था हमारा एक रील्स के लिए, शॉर्ट रील का ये क्लिप था। पहले हमने प्रैक्टिस करी, फिर हमने इसको एक रील की तरह शूट भी किया। वैसे आज सभी लेडीज़ नहीं थी, तो हमने रील पर ही ज़्यादा ध्यान दिया। हे रमती आवे माड़ी रमती आवे मेलडी माड़ी आज रमती आवे। और फिर जहाँ तक हमने अच्छी खासी रील्स शूट कर ही ली थी और थक भी गए थे, और सोचा कि कुछ नया नहीं करते हैं, क्योंकि बाकी की लेडीज़ छूट जाएँगी अगर कुछ नया रेडी करेंगे स्टेप्स तो। तो हम ऐसे करते हुए निकले अब घर के लिए। सोचा कि चलो चलते हैं घर, और हम ऐसे ही बाय बाय सी यू करते हुए नीचे उतर रहे थे। ये विला बड़ा प्यारा है वैसे तो। अगर ईस्ट फेसिंग होता तो मैं ही ले लेती इसको, लेकिन नहीं, ये है नॉर्थ फेसिंग। तो इस विला में प्रैक्टिस ख़त्म करके हम निकले घर के लिए। बारिश हो कुछ भी हो हम रुकने वाले नहीं है। नहीं रुकेंगे नहीं रुकेंगे घाघरा चोली के साथ और इन्होंने यहाँ पे बजाए 2 डंडियाँ आपस में और बोला कि लो हमने कर लिया आज का। तो अब हम यहाँ से निकलने के लिए रेडी हुए, तो बाहर देखा कि बारिश हो रही थी, अंधेरा भी हो चुका था। आने का तो सब आ गए थे जल्दबाज़ी में जैसे-तैसे भीगते हुए, लेकिन जाने के टाइम पे सब यही सोच रहे थे कि अब फिर से कैसे भीगें। तो जो लोग कार में थे वो तो जाएँगे ही, लेकिन जो बिना कार के लास्ट में आखिरी-आखिरी में आए थे, उनका थोड़ा प्रॉब्लम था कि वो कैसे जाएँगे, जैसे कि मैं हूँ और दूसरे 2-4 भी थे मेरे साथ।
और बाहर का नज़ारा देखकर लेडीज़ घबरा रही थी कि कार हो चाहे पैदल हो, समुंदर पार करके कैसे जाएँगे, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा गहरा पानी वहाँ पर भर गया था, थोड़ा हमारी सोसाइटी से आगे जहाँ हम मेन रोड के लिए निकलते हैं। फिर भी जैसे-तैसे नारी शक्ति ने एकजुट होकर इस समुंदर को पार करने का ठाना और बैठे वो लोग कार में और एक-दूसरे की मदद से और जैसे-तैसे हिम्मत करके बाय-बाय करते हुए वो लोग समुंदर को पार करते हुए निकल गए। अब बची बारी थी मेरी और मेरे कुछ साथियों की, तो हमें कैसे जैसे-तैसे निकलना था। हमने सहारा लिया किसी और के घर का, उसके घर के अंदर से घूमते हुए हमने निकाली सुरंग में से एक जगह जो कि निकलती है सीधा मेरे घर के सामने, तो सेफ़ली हम पहुँच गए मेरी गली तक। लेकिन फिर भी पानी तो भरा था, कैसे पानी हमें छोड़ देता। फिर भी जैसे-तैसे भीगते-भीगाते हम निकले। तो ये था आज का मेरा छोटा-सा प्यारा-सा डांस प्रैक्टिस वाला व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा मेरा लगा होगा व्लॉग। तो देखो पसीना-पसीना होकर, गंदी होकर, सूगली होकर मैं जा रही हूँ अपने घर। और मन में ये सोच भी रही हूँ कि मेरी गुड़िया क्या कर रही होगी? क्या वो खेल रही होगी, रो रही होगी या सबको परेशान कर रही होगी? कहीं न कहीं अपने फ्रेंड्स को बाय बोलते हुए समंदर पार करते हुए मैं जा रही हूँ अपने घर के अंदर। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।